हेलो डियर व्यूअर्स, अगर आप क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश के पेपर में लेटर आता ही आता है और ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर भी लगभग काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, मैं आपको ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर इस तरीके से बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में अगर ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर आता है तो बहुत ही इजीली लिख पाएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसको। तो यहां आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा है, यू आर अनुज, स्ट्रीट रोड, दिल्ली, रिक्वायर इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर योर शॉप, राइट अ लेटर टू अनिल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मथुरा, ऑर्डरिंग फॉर रिक्वायर्ड गुड्स। तो इसमें यह कहा गया है कि आप अनुज हैं, आपका एड्रेस स्ट्रीट रोड है, दिल्ली में, आपको इलेक्ट्रिकल गुड्स की जरूरत है अपनी शॉप के लिए। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। किसको? अनिल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि मथुरा में है, ताकि आप जो भी सामान आपको रिक्वायर्ड है वो आप मंगवा सकें। देखिए, कोई भी लेटर आए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लेटर लिखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। जब भी आपको लेटर लिखना होता है फॉर्मल, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो इसमें कहा गया है कि यू आर अनुज, कि हम अनुज हैं, हमारा एड्रेस है स्ट्रीट रोड, दिल्ली। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है स्ट्रीट रोड, दिल्ली। अगर एग्जाम में आपको यह एड्रेस नहीं दिया होता तो आप यहां पे एग्जामिनेशन हॉल और यहां पे दिल्ली या पंजाब कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया है फिर आपको यही लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर डेट लिखिए। डेट आपको ऐसे ही लिखनी है, 25 अप्रैल 2022, 25/04, इस तरह से नहीं लिखनी है, ऐसे लिखनी है आपको इस फॉर्मेट में। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद ये लेटर आप किसको लिख रहे हैं? तो आप किसको लेटर लिख रहे हैं? अनिल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी को लिख रहे हैं ताकि आप इससे सामान मंगवा सकें। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे आप द मैनेजर, क्योंकि जो कंपनी है उसके मैनेजर को ही लेटर लिखेंगे ताकि वो आपको सामान डिलीवर करे। तो सबसे पहले द मैनेजर, मैनेजर में कैपिटल एम लिखना है। उसके बाद कंपनी का नाम अनिल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें भी ए, ई और ये जो एल है ये कैपिटल होगा। उसके बाद इस कंपनी का एड्रेस यहां पे दिया था मथुरा, तो यहां आपको मथुरा ही लिखना है, अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं? ऑर्डर प्लेस करने के लिए। और ऑर्डर किसका है? इलेक्ट्रिकल गुड्स का है। उसके बाद देखिए ये जो लाइंस लिखी हैं, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड दिस। तो कोई भी ऑर्डर प्लेस करने का लेटर आए तो ये लाइंस आप याद करके चले जाइए, अगर आपको ये लाइंस लिखने में या समझने में मुश्किल आती है तो। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, आप इंग्लिश नहीं बना सकते, सेंटेंसेस बनाने में मिस्टेक करते हैं, तो आप ये लाइन याद करके चले जाइए, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड 15 अप्रैल, आई हेयर बाय विश टू प्लेस एन ऑर्डर। ये लाइनें आप याद रख लीजिए यहां से लेके यहां तक, अगर आपको इंग्लिश बनाने में, सेंटेंसेस बनाने में मुश्किल आती है तो। उसके बाद देखिए ये जो बॉक्स, यहां पे आप इसको बॉक्स टाइप बनाएंगे, इसको बॉक्स में बनाएंगे, यहां पे ऐसे लाइन बनाएंगे। चलिए मैं बॉक्स आपको बना के दिखा देता हूं। तो इस बॉक्स में आपको लिखना क्या है? सीरियल नंबर, आइटम, उसके बाद मेक, कलर और क्वांटिटी। तो सीरियल नंबर में 1 2 3 चलेगा। आइटम में आप क्या क्या मंगवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मिक्सर, बल्ब, सीलिंग फैन। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 आइटम्स लिखे हैं, पेपर में आप कम से कम 5 आइटम्स लिखिए। मेक का मतलब किस ब्रांड या किस कंपनी का, तो मिक्सर एलजी का, बल्ब फिलिप्स का, सीलिंग फैन उषा कंपनी का। ये कलर और ये क्वांटिटी। उसके बाद देखिए जो ये लाइनें लिखी यहां पे, प्लीज एंश्योर दैट द आइटम्स आर इन गुड कंडीशन।
I am also expecting 10% discount as you offer on bulk orders. Please find a bank draft of rupees 20,000 as advance attached with this letter. ये जो लास्ट की लाइंस है आपके सामने ये नजर आ रही हैं, यहां प्लीज से लेके यहां तक भी आप याद करके चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको हो सकता है उस समय कुछ लाइंस याद ना आ रही हो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। होपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स योर्स ट्रूली, उसके बाद नेम अनुज। अनुज ही क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था अनुज नेम, इसलिए अनुज नेम हम यहां पे लिखेंगे। और यहां ब्रैकेट मैंने छोड़ी हुई है, इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं। तो ये एक फॉर्मेट था लेटर का। अब देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको बार बार इलेक्ट्रिकल गुड्स ही ऑर्डर करना हो। क्या पता आप स्कूल के लाइब्रेरियन हो तो आपको बुक्स ऑर्डर करने को कहा जा सकता है, या किसी स्कूल में आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं तो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने को आ सकता है। तो आपको करना क्या, देखिए ये तो आपको पता लग गया। यहां पे हमें खुद का एड्रेस लिखना है जैसा क्वेश्चन में है। यहां पे लाइन छोड़ेंगे, डेट, यहां पे द मैनेजर, उसके बाद कंपनी का नाम जिससे आप ऑर्डर करने जा रहे हैं सामान, या दुकान का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस, फिर लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर। मान लेते हैं अभी हम स्कूल लाइब्रेरियन हैं तो हमें बुक्स ऑर्डर करनी है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये लेटर याद करके चले जाते हैं तो आपको बाकी सब कुछ दूसरा कोई भी लेटर, किसी भी तरह का लेटर आए तो आराम से लिख सकते हैं। तो इस बार हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं? बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं। आपने ये लेटर याद किया हुआ है, आपको ये पूरा अच्छे से आता है। तो चेंज कहां करना है आपको? यहां पे इलेक्ट्रिकल गुड्स की जगह आ जाएगा बुक्स। ये पूरा का पूरा ऐसे चलेगा। यहां पे सर्टेन इलेक्ट्रिकल गुड्स की जगह क्या आ जाएगा? सप्लाई ऑफ बुक्स। तो सर्टेन इलेक्ट्रिकल गुड्स की जगह क्या आ जाएगा? बुक्स आ जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैंने यहां अखबार का नाम द ट्रिब्यून दिया हुआ है और डेट 15 अप्रैल लिखी है, तो आप लेटर लिख रहे हैं 25 अप्रैल को, तो सीधी सी बात है आपने जब एडवर्टाइजमेंट देखा तो वो कब देखा होगा? इससे पहले ही देखा होगा, 25 अप्रैल से पहले, यानी कि यहां पे कोई पहले वाली डेट ही आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो गिवन है, एक एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट कौन सा होगा? इसमें लिखा होगा कि ये बुक्स वाले हैं, ये अपनी बुक्स को इतने डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, अगर आप बुक्स ऑर्डर करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, और अगर वो एडवर्टाइजमेंट भी दिया है, साथ में न्यूज़पेपर का नेम मेंशन है कि वो एडवर्टाइजमेंट किस न्यूज़पेपर में है, तो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम वही लिखना होगा, द ट्रिब्यून नहीं लिखना होगा। बाकी सब ऐसे लिखना है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आइटम्स की जगह पे क्या आ जाएगा? बुक्स। यहाँ पे क्लास आ जाएगा कि किस क्लास की बुक्स आपको चाहिए। यहाँ पे कलर की जगह क्या आ जाएगा? पब्लिशर, या आप मीडियम लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे क्वांटिटी, तो यहाँ पे फिर आप बुक्स का नाम लिख देंगे, मैथ की बुक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा क्लास, तो यहाँ पे क्लास 10 लिख सकते हैं। कलर की जगह मैंने कहा था यहाँ पे क्या आएगा? मीडियम, तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे क्वांटिटी। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। और ये भी एज इट इज ही याद करके जाइए। बस यहाँ पे आइटम्स की जगह क्या आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पे आइटम्स की जगह क्या आएगा? बुक्स आएगा। बाकी सारा आपको एज इट इज लिखना है, कहीं भी कुछ भी चेंज करने की और जरूरत नहीं है। इसके अलावा बस लास्ट में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। हाँ, ये पेमेंट का ध्यान रखिए, कितने की पेमेंट है। अब मान लीजिए आपकी पूरी बुक्स ही 10,000 की हैं, तो आप ड्राफ्ट कितने का भेजेंगे? 5,000 या 6,000 का। सारी पेमेंट एक साथ नहीं भेजनी है आपको। यहां पे आप बुक्स ऑर्डर कर रहे थे तो यहां पे आपको अपना नाम लिखना है। क्वेश्चन में अगर नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि यहां पे आप अपनी पोस्ट लिख सकें। जैसे एग्जांपल, आप बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं तो यहां पे आपका नेम आएगा। यहां पे आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लाइब्रेरियन, क्योंकि आप लाइब्रेरियन की तरफ से, या आप लाइब्रेरियन है तो बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप लाइब्रेरियन हैं
तो आपको एड्रेस क्या लिखना है, आपको अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना है। आप लाइब्रेरियन है, आप स्कूल के लिए बुक्स ऑर्डर करवा रहे हैं, तो आपको यहां पे जो एड्रेस लिखना है वो स्कूल का एड्रेस लिखना है, अपना घर का एड्रेस नहीं लिखना है। ऐसे ही आप अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे द मैनेजर, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की दुकान या कंपनी है या फैक्ट्री है उससे उसका नाम लिख देना है, यहाँ पे उसका एड्रेस, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स या इक्विपमेंट्स, ये सारा एज इट इज चलेगा। यहाँ पे बस इलेक्ट्रिकल गुड्स की जगह आप क्या लिख देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। डिटेल्स में यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको क्या क्या सामान चाहिए, आइटम्स, मेक यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर भी चलेगा, यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे आप। तो ये भी सारा देखिए एज इट इज चलेगा। तो एक लेटर ये वाला आप अच्छे से याद करके चले जाइए एग्जाम में। तो एग्जाम में किसी भी तरह का ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर आता है तो आप लिख पाएंगे आसानी से। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश काफ़ी वीक है।